देहरादून की मलिन बस्तियों को लेकर अस्थायी राहत देने के लिए धामी सरकार ने भले ही अध्यादेश को 3 साल के लिए बढ़ा दिया हो, लेकिन फिर भी मलिन बस्तियों पर सियासत रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट में देखिए। अध्यादेश मंजूर नहीं है, हमें अपना मालिकाना हक चाहिए। मुझे अपना मालिकाना हक चाहिए, मुझे अपना घर चाहिए। उत्तराखंड में धामी सरकार ने मलिन बस्तियों को अस्थायी राहत देने के लिए अध्यादेश को 3 साल के लिए और बढ़ा दिया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि 12 साल से मलिन बस्तियों को लेकर अब तक कोई भी सरकार फैसला नहीं ले पाई। मगर चुनाव के वक्त एक बड़ा वोट बैंक होने के नाते सत्ता दल इन्हें राहत देने का काम जरूर करते हैं, जिसे विपक्ष सिर्फ चुनावी शिगुफा बता रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि बीजेपी सरकार निकाय चुनाव में लाभ लेने के लिए बार बार अध्यादेश की मियाद बढ़ा रही है, लेकिन मालिकाना हक नहीं दे रही है। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिलाने के लिए जागरूक करेंगे और न्याय यात्रा भी निकालेंगे। पुरानी मलिन बस्तियों में से एक है शास्त्री नगर खाला। यहाँ से संघर्ष का ऐलान किया है। देहरादून समेत पूरे राज्य की मलिन बस्तियों में अब हम जन जागरण चलाएंगे। मालिकाना हक और नियमितीकरण की मांग को लेकर के संघर्ष किया जाएगा और पूरे प्रदेश की मलिन बस्तियों में जाकर के घूमूंगा, लोगों को जगाऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि ये तलवार जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी गर्दन में लटकाए रखना चाहती है, जिससे कि डर बना रहे और उस डर के कारण लोग मलिन बस्ती के लोग इनको वोट देते रहें। ये नहीं चलेगा। राज्य में और देहरादून में, राजधानी में 40% आबादी शहर की मलिन बस्तियों में रहती है। उनके लोगों को मालिकाना हक सरकार क्यों नहीं देना चाहती, हम ये पूछना चाहते हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस इस अध्यादेश का विरोध कर रही है, तो वहीं मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों ने भी विरोध जताया है। मलिन बस्ती वासियों का भी कहना है कि वो लंबे समय से मालिकाना हक देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मुझे अपना मालिकाना हक चाहिए, मुझे अपना घर चाहिए। कहाँ जाएंगे हम, बताओ, बच्चों को लेके हम कहाँ जाएंगे? पानी यहाँ का, बिजली यहाँ का, आधी उम्र तो हमारी पूरी निकल गई यहाँ रहते रहते, अब कहाँ जाएंगे हम? हमारी मांग तो यही है, जहाँ हम बचपन से रह रहे हमारे माँ बाप दादी दादा यहीं के रहने वाले हैं। हमारा तो घर पार यहीं है, सब कुछ। हम कहाँ जाएंगे फिर? 3 साल के बाद फिर तलवार हमारे गले पे टांग दी इन्होंने, सरकार ने हमारे गले में फिर तलवार टांग दी। हम कहाँ जाएंगे 3 साल के बाद? फिर हम कहाँ जाएंगे? हाँ, मम्मी ने बताया, क्या बोलते हैं, यहाँ से घर टूटने वाले हैं, तो मतलब जी हाँ, हम पैदा भी हुए, मतलब अच्छा यहाँ वो कर रखा है, तो हमें बुरा भी लग रहा है, यहाँ का घर टूट रहा है और हमें हमारा मालिकाना हक चाहिए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि धामी सरकार आम जनता और गरीब तबके के लोगों के लिए हर जरूरी कदम उठाती है। मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश के साथ साथ अब स्थायी समाधान भी धामी सरकार ही निकालेगी। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम गरीब के लिए समर्पित सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने ही पहले इन सब मुद्दों की चिंता की है और उनकी परेशानी को समझा है। जो मलिन बस्तियों में रहने वाले हमारे भाई बहन हैं, अब भारतीय जनता पार्टी ने ही उसको एक्सटेंशन किया है। इससे मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी केवल नौटंकी कर रही है, केवल राजनीति कर रही है। जो भी करेगी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी और मलिन बस्तियों के जो निवासी हैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी से पूरी आशा है। निकाय चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल मलिन बस्तियों के मुद्दे पर अपनी अपनी सियासी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। अध्यादेश आने के बाद नियमितीकरण का मामला समझो फिर से ठंडे बस्ते में जा चुका है, लेकिन फिर भी उम्मीद यही है कि मलिन बस्तियों को लेकर धामी सरकार कोई न कोई स्थायी समाधान जरूर निकालेगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।